जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। अभी मैं हूँ ऐतिहासिक मां भद्रकाली की नगरी में और यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। लोकसभा चुनाव की ही बात करेंगे हम, और बात करेंगे हम जेबी केसेस के जो जेल कैम हो चुका है। आपको बता दें कि जेल कैम 3 जगह से बहुत ज्यादा भारी नजर आ रहा है। आपको बता दें गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया और एक रांची का नाम आ रहा है। बात कराएंगे इसी बीच हजारीबाग के प्रत्याशी संजय मेहता जी से, जो अभी पूरा दहाड़ रहे हैं पूरे इलाकों में जाके। बड़का गांव में तो ज्यादा दहाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या है वहाँ पे। पहले मिलाते हैं। स्वागत है भैया, कैसे है? बहुत शुक्रिया आपका। आज नॉमिनेशन है आपका सुनाम में। जी, आज मैं अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूँ जिला निर्वाची कार्यालय हजारीबाग में और आज लगभग दिन के 12 बजे मैं अपना नामांकन दाखिल करूँगा। आज माता का आशीर्वाद लिया इसके लिए? जी, आज देखिए भद्रकाली तो आप जानते हैं आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है इस पूरे इलाके का और आज माता से आशीर्वाद लेने आया हूँ और आशीर्वाद में यही माँगा हूँ कि इस क्षेत्र का कल्याण हो, झारखंड के लोगों का कल्याण हो। झारखंड के लोगों के साथ बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत दुःख है, बहुत वेदना है और लोग बहुत परेशान हैं। पूरी दुनिया जिस तरीके से तरक्की कर रही है, झारखंड उस तरक्की के पायदान में बहुत पीछे रह गया है। तो माँ से हमने ये प्रार्थना की है कि इस पूरे इलाके का, पूरे झारखंड का कल्याण हो और हम लोग जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं, जिस जन कल्याण के उद्देश्य के लिए निकले हैं, जिस जनता को बेहतर एक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निकले हैं, वो हमारा उद्देश्य सफल हो। यही माता से आज हमने प्रार्थना की है। अभी पहले स्टार्ट किया मैंने संजय भैया। गिरिडीह, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची, आप लोग 8 सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन ये 3 सीट जो हॉट सीट बना हुआ, बोलता है कि इसमें जेबी के बहुत ज्यादा भारी नजर आ रहा है। तो ये 3 सीटों को छोड़कर और क्यों नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा है कि चुनाव में लोग अपने-अपने तरीके से एक विश्लेषण करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता सुनाती है। तो जब तक ईवीएम में जनता का पूरा जो अपना मतदान है, वो जब तक पैक नहीं हो जाता है, जब तक वो लॉक नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी तरह की इस तरह की बात करना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। अभी चुनाव में वक़्त है, तो अब मुझे आपको लगता है कि धीरे-धीरे स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं, बहुत ही समर्पण के साथ लड़ रहे हैं और हर जगह हमारी स्थिति मजबूत है। और चाहे जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, ये 3 जगह की, इसके अलावा और भी जो जगह हैं, वहाँ भी हम लोग मजबूत हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोगों को प्यार कैसे मिल रहा है ग्रामीण? बहुत देखिए 3 साल से तो हम लोग झारखंड में लगातार सड़कों पर हैं और आपने देखा होगा कि पूरे 3 साल के दौरान हम जैसे साधारण लोग, जो पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वैसे छात्र झारखंड की राजनीति में बिल्कुल सामान्य पृष्ठभूमि से निकल कर के और जनता का इतना बड़ा सहयोग, पूरे झारखंड में जो हम लोगों की रैलियाँ हुई, सभाएँ हुई, कोई भी ऐसा सभा नहीं हुआ जिसमें 1,80,000 90,000 की भीड़ नहीं आई है। पूरा रांची में हमने सभा किया, पूरी भीड़ आई। हजारीबाग गांधी मैदान में किया, पूरी भीड़ आई। हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया और मैं आज माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में कह रहा हूँ कि आज मेरी नामांकन की रैली है और किसी को 1 रुपया और किसी को 1 लीटर डीजल और पेट्रोल और किसी को 1 गाड़ी हम लोगों ने नहीं दी है। लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद वीडियो क्लिप आपके पास आएगा 12-1 बजे के पास। आप देखिएगा कि गांधी मैदान हजारीबाग का क्या नजारा होगा, हजारीबाग शहर का क्या नजारा होगा। हम लोगों ने झारखंड की राजनीति में शुचिता, हम लोगों ने झारखंड की राजनीति में ईमानदारी, हम लोगों ने झारखंड की राजनीति में समर्पण, हम लोगों ने झारखंड की राजनीति में झारखंडियत को स्थापित किया है और आने वाले वक्त में झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इस बात के लिए आप लोग निश्चित रहिए। कल जयराम महतो से भी मैंने एक सवाल पूछा था। लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि जयराम महतो और संजय मेहता के भाषण को सुनने के लिए तो जो भीड़ आती है वो वोट में थोड़ी तब्दील हो जाएगी। भीड़ अलग चीज है, वोट अलग चीज है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, लोग जब हम लोगों को सुनने आ रहे हैं तो वो सिर्फ हमें सुनने नहीं आ रहे हैं। वो जो झारखंड का दर्द है, वो जो झारखंड का पीड़ा है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ या हमारे भाई जयराम जी कोई भगवान नहीं है। हम लोग एक व्यक्ति हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं सभाओं में, वो झारखंड की पीड़ा से बहुत ग्रसित हैं और वो पीड़ा को दूर करने के लिए हम लोगों ने सामूहिक तौर पर लोगों से कहा कि आपको सामूहिक तौर पर संघर्ष करना होगा, साझा संघर्ष करना होगा। इसलिए जितना हमारा संघर्ष है उतना हमारे साथियों का भी संघर्ष है। इसलिए ये संघर्ष हम लोग मिलजुल करके कर रहे हैं और अगर हम लोग चुनावी राजनीति में आए हैं और साथ-साथ संघर्ष कर रहे हैं, साथ-साथ सभाओं में हम लोग एकजुट हो रहे हैं, तो साथ-साथ मतदान भी करेंगे और ये भीड़ भिड़ने वाली भीड़ है, तो ये भीड़ मतदान में भी परिवर्तित होगी। इस बात के लिए निश्चित। एक अंतिम सवाल संजय भैया कि आपके वहाँ पे गठबंधन भी है, भाजपा भी है, आप कॉन्टिनेंट किसको मानते हैं, महागठबंधन या भाजपा? नहीं, हमारी चुनौती खुद से है क्योंकि हम लोगों के समक्ष एक कुछ ऐसी चुनौतियां हैं कि हम लोग बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से हैं। पैसे की राजनीति, पूंजी की राजनीति, बाहुबल की राजनीति, गोली बारूद की राजनीति, ये सब राजनीति से हम लोग बहुत दूर हैं। तो हम लोगों की चुनौती खुद से है कि हम लोग कितना धूप में पसीना बहा सकते हैं, कितना अपना नींद को जो है सो खो सकते हैं और नींद खो करके, पसीना बहा करके, रात दिन एक करके कितना ज्यादा हम लोग संघर्ष और समर्पण कर सकते हैं। इसी की बुनियाद पर हमारी जीत तय होगी। तो हमारी चुनौती खुद से है, किसी और से नहीं। जनता को क्या कहना चाहिए? जनता को यही कहना चाहते हैं कि झारखंड में झारखंड के लोगों के लिए जो नीतियां बननी चाहिए,
उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। झारखंड में झारखंड की आवाज़ को किस तरीके से दबाया गया, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से झारखंड की आवाज़ को दबाया गया, तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड भी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों में जगह बना पाए और राष्ट्रीय विमर्श में झारखंड को लेकर के भी चर्चा हो। पिछले 10 साल में 10 मिनट की भी कैबिनेट झारखंड पर नहीं बैठी है, लेकिन आप 40% खनिज हमारा हर दिन ले जा रहे हैं, कोयला, अभ्रक सब कुछ ले जा रहे हैं, यूरेनियम ले जा रहे हैं, बॉक्साइट ले जा रहे हैं, आयरन ओर ले जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ज़मीन से, हमारी धरती माँ की कोख से आप इतना सब कुछ निकाल रहे हैं, तो उसे कुछ वापस भी तो करेंगे कि यहाँ के लोगों को सिर्फ केस देंगे, यातना देंगे, मारपीट देंगे, गोलियाँ देंगे, विस्थापन देंगे, उनका घर उजाड़ेंगे, उनका खेत उजाड़ेंगे। तो इस दर्द से अगर निजात हम लोगों को चाहिए तो झारखंडियों को एकजुट होना होगा। यही संदेश झारखंड के लोगों को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी मिलाया मैंने जेबी केसेस के संजय मेहता से, जो हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और देखना ये दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को वो पिटारा खुलेगा जिसमें इन लोगों का किस्मत बंद होगा, और वो किस्मत खुलने वाला किसका खुलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत दिलचस्प दिख रहा है हजारीबाग का लोकसभा चुनाव, जहां जेबी केसेस से संजय मेहता है, वहीं भाजपा से आपको देख सकते हैं मनीष जायसवाल